हेलो फ्रेंड्स। तो ये जो वीडियो हमने बनाई है ये एक्चुअली हम वर्मोंट गए थे। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है टू अपलोड अ वीडियो लाइक दिस। अगर आप लोगों को ये इस तरह का कंटेंट देखना है, हम अक्सर वी एक्सप्लोर नॉर्थ अमेरिका एंड आउटसाइड। तो अगर आप लोगों को देखना है इस तरह का कंटेंट तो फॉर श्योर हम अपलोड कर सकते हैं। प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, तो उससे हमें पता चलता है कि आपको पसंद आया कि नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू वॉच इट टिल दी एंड, बिकॉज इसमें मैं आपको कुछ एयरबीएनबी और उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दूंगी। तो फॉल यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट है नॉर्थ अमेरिका में, और लोग इसको काफ़ी इंजॉय करते हैं। आप देख सकते हैं, यह हम एक ग्रेवयार्ड है, इसमें वॉक कर रहे हैं। हम वर्मोंट गए थे और एक वीकेंड पे हमने जो है वो एयरबीएनबी बुक किया था। हमने एक्सप्लोर किया वर्मोंट, और उसका रीज़न ये भी है क्योंकि वर्मोंट जो है वो एक ऐसी स्टेट है जो कि माउंटेन है, वहाँ पे काफ़ी हिल्स हैं, और काफ़ी जो ख़िज़ा का मौसम है यानी ऑटम है, उसके कलर्स आपको बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। वो ट्रांजिशन ऐसे होता है कि पहले ग्रीन होते हैं, फिर वो स्लोली ग्रेजुअली येलो होते हैं, फिर ऑरेंज होते हैं, और फिर वो ब्राउन हो जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। तो हम लोग जो साउथ एशिया से आते हैं, हमने क्योंकि चार मौसम यानी 4 सीजन्स देखे ही नहीं होते हैं ज़्यादातर लोगों ने, बिकॉज ऑफ बीइंग इन द ट्रॉपिक्स। तो ये हमारे लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है ज़्यादातर देसीज़ के लिए। और मुझे लग रहा था कि शायद ये देसीज़ ही हैं जो कि इन्जॉय कर रहे हैं, बट यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में इट इज़ अ बिग इवेंट। यानी यहाँ जो आपके वाइट पॉपुलेशन है वो भी इसको बहुत इन्जॉय करती है थरली। अब ये मैं और बहरोज़ वॉक कर रहे हैं। एज़ यू कैन सी हम पत्तों पर चल के जा रहे हैं। ये बहुत पोएटिक था, बिल्कुल शायराना अंदाज में, जैसे आप देखते हैं मूवीज़ में। बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया ये, और दिल चाह रहा था बस यहीं रुक जाएं। और यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम गुजारा, जबकि ये ग्रेवयार्ड है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ग्रेवयार्ड्स भी इनके काफ़ी खूबसूरत होते हैं, और बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। तो वर्मोंट जो है वो एक स्टेट है जो कि हमारी मैसाचुसेट्स जो स्टेट है उससे कनेक्टेड है, और हमने सोचा एक नई स्टेट एक्सप्लोर करते हैं, तो वो हमने की, और बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा। एक वीकेंड था हमारे पास बेसिकली। बतुल ये बताओ कि नॉर्थ अमेरिका में व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट नॉर्थ अमेरिका दैट यू फाइंड? आई थिंक इट्स गॉट ऑल 4 सीजन्स। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो ये कि आप सारे सीजन्स इंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये चीज़ हम मिस करते थे मिडल ईस्ट में, दुबई में। एंड द फॉल हियर इज़ ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट अमेजिंग। वैसे पूरे यूएस में या पूरे नॉर्थ अमेरिका में नहीं मिलता, और तो कनाडा में हर जगह मिल जाएगा। यूएस में डिपेंड्स, देयर आर यूरोप में भी डिफरेंट। कुछ जगहों पे है, कुछ जगह नहीं है, डिपेंड करता है आप कहाँ हैं। तो ये हम हैं कहाँ इस वक्त? हम वर्मोंट में हैं, एक एरिया कहलाता है बेनिंगटन के नाम से, स्मॉल टाउन है, तो वहाँ पे हम आए हैं फॉल ही एक्सप्लोर तो करने। ये हमारा गेट अवे है फ्रॉम किड्स डे, जस्ट मी एंड बतूल टुगेदर एंड लिविंग किड्स विद देयर ग्रैंडफादर। अब ये एक और इंटरेस्टिंग जगह हमने एक्सप्लोर की। हम चलते जा रहे थे, वॉक करते जा रहे थे, और फिर एकदम से हम यहाँ पहुँचे, और यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ था और उस पर लिखा था कि इसके आगे आप नहीं जा सकते, मतलब गाड़ियाँ अलाउड नहीं थी। तो हमने कहा कि चलो हम वॉक करके चले जाते हैं। तो वी केप्ट वॉकिंग, एंड टर्न्स आउट कि वहाँ पे एक मैंशन था, बड़ा पुराना कोई मैंशन लग रहा था, और वो मैंशन जो था अपेरेंटली हॉन्टेड था। तो शुक्र है हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कि बड़ी ज़बरदस्त वॉक थी, काफ़ी खामोशी थी, कोई भी नहीं था इस रास्ते पे, आप देख सकते हैं। बहुत मज़ा आया, और हम थे और नेचर थी, बहुत, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। Yeah, so this place is haunted. That's what we know. Like haunted means what? Like a horror show haunted? Yep. Like So ghost? now जिन it's like, भूत हैं यहाँ, हाँ, खा now जाएंगे? it's like a private property, but it was a private property, but it's now like a government owned. So the government has taken hold of this
property and the grounds because of the whole situation. That's what my understanding is, but Everett Mansion, that's what it's called, was haunted at the time. So don't know, but it's pretty cool. और यहाँ जाना मना है? Yep. ये लिखा है नो ट्रेसपासिंग। ठीक है। फिर आगे हम इस मैंशन के पास नहीं गए क्योंकि वहाँ लगा था बोर्ड कि आप ट्रेसपास नहीं कर सकते, तो वो वॉकिंग के लिए भी अलाउड नहीं था। एंड देन वी स्टार्टेड वॉकिंग बैकवर्ड्स टूवर्ड्स आवर कार। और ये बस फिर हम वापस जा रहे हैं अपने एयरबीएनबी की तरफ। और वो भी मैं आपको बताती चलूँ, बहुत ही अच्छा किस्मत से हमें बहुत अच्छा एयरबीएनबी मिल गया था, जबकि हमने बहुत लास्ट मिनट पे इसको बुक किया। एयरबीएनबी का चक्कर ये है यहाँ पे कि यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि जब वो वीकेंड या उससे लंबा स्टे करना चाह रहे हैं तो वो एयरबीएनबी बुक करें। और एयरबीएनबी का आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको एक किचनेट मिल जाता है, आपको जो है वो एक कमरे से ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, जो कि होटल में आप चैलेंज ये होता है कि आपके पास सिर्फ एक कमरा होता है। छोटी सी किचनेट आपके होटल रूम में भी होती है, बट इट्स वेरी क्रैम्प्ड, यानी होटल में आपके पास स्पेस बहुत लिमिटेड होती है। लेकिन एयरबीएनबी जो कि एक यूजुअली आपको अपार्टमेंट, कॉन्डो, घर इस तरह आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो उसमें स्पेस ज़्यादा होती है। अब आप जैसे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक छोटा सा ऊपर रूम था जिसमें एक स्काईलाइट भी थी, जिसने कि हमें रात में बहुत डिस्टर्ब किया। एंड आप नीचे देख सकते हैं, नीचे भी बहुत अच्छा था। बाहर इसका इतना अमेजिंग व्यू था, एक पॉन्ड था एंड रवीन फेसिंग था, ये पीछे फॉरेस्ट था बिल्कुल इसमें, और सनसेट बहुत अच्छी थी। तो एयरबीएनबी को बुक करने के लिए जो मैं आपको एक टिप बताऊं, रिव्यूज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर उस एयरबीएनबी जिसको आप बुक कर रहे हैं, वेदर आप पहले से कर रहे हैं या लास्ट मिनट, रिव्यूज़ पे बेसिकली आप फोकस करें। अब ये हम आ गए एक होटल में। ये एक बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल है जिसके अंदर एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट था, जिसमें कि हमने थाई फूड खाया। और ये आप देख सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट जो है, इसका डेकोर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है। तो ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी, इसको उन्होंने नॉट एयरबीएनबी, इन्होंने इसको बेड एंड ब्रेकफास्ट में कन्वर्ट कर दिया। बेड एंड ब्रेकफास्ट मतलब ऊपर होटल है, बेड एंड ब्रेकफास्ट जिसे हम कहते हैं कि बेड लॉजिंग और ब्रेकफास्ट आपको मिलता है, और नीचे उसके उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। तो ये भी बड़ी अच्छी एक जगह थी। और अच्छी बात इसकी ये थी कि उन्होंने डेकोर उसका एज इट इज़ रखा था, जैसे उनको वो मिला था सालों पुराना। तो उसका बड़ा एक कैरेक्टर था, और बिल्डिंग को उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ था, जो कि आपको नहीं देखने को मिलता अपने मुल्क में, जहाँ हर चीज़ जो है उन्होंने उखाड़ के फेंक दी है, हिस्ट्री आपको नज़र नहीं आती है, पुरानी बिल्डिंग्स को उन्होंने प्रिजर्व नहीं किया हुआ है। यहाँ पे आपको मिलेगा कि चीज़ें पुरानी इन्होंने अपनी बड़ी प्रिजर्व करके रखी हुई हैं, और उसको उन्होंने काफ़ी जो है वो प्रोटेक्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट ने या इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने। ये एक बहुत पुराने किस्म का पियानो था जो कि मैंने प्ले किया। उसके बाद हम वापस सुबह हो गई है, अब हम एक जगह और आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये हम बाय द वे वी वर गोइंग बैक टू मैसाचुसेट्स। तो ये न्यूयॉर्क में, यानी स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क में एक आप कह सकते हैं ब्रेकफास्ट कैफ़े था। बहुत अच्छा इसका भी डेकोर था, इट हैड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर। और हम वाहिद थे वहाँ पर, और हमारे साथ एक पुलिस वाला भी था, कॉप। यू माइट सी हिम इन द बैकग्राउंड, यू माइट नॉट। और बस ये थी हमारी जर्नी। यहाँ पे बहुत अच्छी कॉफ़ी हमने पी और ब्रेकफास्ट किया, और फिर हम वापस आ गए घर। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन।